नमस्कार। आप सभी को जानकारी है कि आप जानकारी ले रहे हैं। हम जेल के बैनर तले आज हजारीबाग समरनालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रारंभ किया गया है। यह सिर्फ मतलब आपका एक दिवसीय धरना नहीं है। जेल के शुरू से जो है कि छात्रों के बीच रही है, छात्र के ही आंदोलन से उपयोग पाती है। स्पष्ट है कि जब से जेपीएससी का मामला सामने आया था, 34वीं जेपीएससी का मामला सामने आया था, उसमें से तो जेल के प्रतिनिधित्व जो है कि आंदोलन करना प्रारंभ किए हैं। चाहे वो राज्यपाल के समक्ष या मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना हो, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष खुद जो है कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे। उसके बाद जो है कि 25 तारीख से बापू वाटिका के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया था और उस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से आंदोलन लगातार चलते आ रहा है। आप देख रहे हैं कि लाखों लाख छात्र जो है कि राज्य में आंदोलन उपस्थित हुए हैं और वहां से 10 दिनों के बाद जब झारखंड सरकार जेपीएससी को रद्द नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से जेएसएससी में जांच के नाम पर नीपापोती किया गया था, वही जो है कि मामला जेपीएससी में लागू होने लगा, तो हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी जो है कि भूख हड़ताल में बैठ गए। उसको देख करके जो है कि आज हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला में जो है कि हम लोग एक दिवसीय धरना का आह्वान किए हैं और हम लोग चारों तरफ लाइव प्रारंभ किए दादा, हम लोग चारों तरफ लाइव प्रारंभ किए हैं। हमारा लड़ाई ज्ञापन में भी होगा, हमारा लड़ाई जो है आपका भूख हड़ताल में भी होगा, हमारा लड़ाई धरना प्रदर्शन में होगा। हम लोग जेल भरो आंदोलन भी प्रारंभ कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं तमाम झारखंड के छात्र छात्राओं को बता दें कि हम लोग जेल भरो प्रारंभ कर रहे हैं। आज ही जो है इसका प्रारंभ होना था। सर्वप्रथम मैं पार्टी के महासचिव होने के नाते मैं सर्वप्रथम जेल जा रहा हूँ और बाकायदा अगर सरकार का रवैया इसी प्रकार से रहता है तो कई पदाधिकारी जो है कि जेल जाएंगे। जो अभी छात्र आंदोलन उफान पर है, इसमें अगर सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर कहीं की मानी जाएगी तो टाइगर जयराम माननीय विधायक जी ने प्रारंभ होने वाला है। माननीय विधायक जी ने इस सवाल को उठाते जेपीएससी और जेएसएससी के जो कारनामे थे, इनको सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय को उठाया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस सवाल पर चेताया और उसके दूसरे दिन उसके जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं कल खियांगते उनका इस्तीफा होता है और उसके बाद ये पूरे राज्य में जोर पकड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि छात्र आंदोलन जिस सवाल को लेकर है, जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्टाचार के सवाल पर, उनके घोटाले के सवाल पर और सीट बेचने के सवाल पर, ये अहम निर्णायक मोड़ पे है और आने वाले दिनों में पूरे राज्य में यह सवाल एक मजबूत और जानकारी मेरा नाम मालेश्वर कुमार है और मैं जेल से रहा हूँ बड़गांव विधानसभा। देखिए, आज झारखंड के ऐतिहासिक जिला प्रमंडल हजारीबाग के डीसी कार्यालय के समक्ष जेल के पार्टी के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड 26 वर्षों का हो गया है, लेकिन यहाँ दो संस्थान गठन किया गया है, जेपीएससी और जेएसएससी। दोनों संस्थानों ने ऐसी एजेंसी, फर्जी एजेंसी को चयन करती है, जिन्होंने एजेंसी ही अपनी जो परीक्षा लेती है उसको मतलब सेटिंग गेटिंग के माध्यम से लोगों को, छात्रों को ठगने का काम करता है। बाहरी छात्रों को लाकर झारखंड के वैकेंसियों में घुसाने का काम करता है। इसलिए हम लोग झारखंडी छात्र अपने हक अधिकार के लिए अब जाग चुके हैं और हमारे जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने घोषणा कर दिया है कि हमारे पूर्वज 26 वर्ष पहले झारखंड को अलग किया, लेकिन यहाँ अलग कर तो दिया। विनोद बिहारी महतो कहते भी थे कि झारखंड अलग कर देंगे, लेकिन झारखंड को चलाएगा कौन? यहाँ तो सब बेवकूफ है, बुड़बक है। इसलिए हम लोग छात्र जाग चुके हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ का जो हक अधिकार है, चाहे किसी भी क्षेत्र में छात्रों के, खास करके नौकरियों में, किसानों को हक मिलना चाहिए, मजदूरों को हक मिलना चाहिए और विशेषकर आज का जो आंदोलन है वो छात्रों के लिए है। छात्रों के लिए इसलिए है कि जेएसएससी ने, चाहे सीजीएल हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे 14वीं जेपीएससी हो, चाहे 11वीं से 13वीं जेपीएससी हो, सभी मतलब वैकेंसियों में
ये सीट बेचने का काम किया और फर्जी छात्रों को घुसाने का काम किया, जिसके लिए आप साक्षात आप देख सकते हैं कि यहाँ जो छात्र पकड़े गए हैं बड़का गांव के सुमन सौरभ जी, एकदम आप देख सकते हैं 48 नंबर लायर जेपीएससी पीटी पास कर गया, समझ से परे है। 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा था सीट को, 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा था और डीएसपी का पोस्ट लिया था। पीटी में है वो बहुत बड़ा बन रहा था कि मेरा नौकरी हो जाएगा, जिस तरह से पहले निरंतर चलते आ रहा था कि सेटिंगेटी के माध्यम से कि इस बार मेरा हो गया। इतना विगत 26 वर्षों में जो आप जानते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जो कि सबसे मजबूत संस्थान एग्जाम लेने वाली पूरे झारखंड में, इन लोगों ने लुटिया मलिन कर दिया है। और यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हुए जो डेमोक्रेटिक चीफ हुए, उन लोगों ने सिर्फ आरोप बनाने का काम किया कि जेपीएससी अध्यक्ष है, जेएसएससी सेक्रेटरी चोर है। और इन लोगों सरकार ने बड़ी भ्रांति के साथ कभी पूजा सिंघल, कभी छवि रंजन, कभी विनय चौबे, कभी ख्यांते, सबको जेल में भेजने का काम किया। लेकिन मेरे सरकार से बस 2 पंक्ति में आपको कहना है कि तू इधर उधर की बात कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। जेपीएससी अध्यक्ष ने लूटा, जेएसएससी अध्यक्ष ने लूटा, ख्यांते ने लूटा, विनय चौबे ने लूटा, छवि रंजन ने लूटा, पूजा सिंघल ने लूटा। लूटा कौन और किसके कहने पर लूटा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहना चाहेंगे कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। राहजनों से कोई गिला नहीं है, ये जेपीएससी अध्यक्ष से कोई गिला नहीं। कौन है ये? जेएसएससी सेक्रेटरी कौन है? ये ख्यांते कौन है? ये छवि रंजन कौन है? ये तो साधारण एक आईएएस आईपीएस है जो कि सरकार के अंदर काम करते हैं। तू इधर उधर की बात ना कर हेमंत सोरेन बाबू, ये बता कि कारवां किसने लूटा, क्यों लूटा। मुझे राजजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी पर सवाल है। और सवाल है, ये होते कौन है ये लोग? कौन होते हैं ये लोग? आप अपने कमरे के अंदर नजर बंद करके चोरी करवा रहे हैं। जो छात्र ओरिजिनल तरीके से पढ़ाई करते हैं, 200 क्वेश्चन में 110 120 क्वेश्चन सही करने में हालत खराब हो जाता है। मैं खुद विद्यार्थी, मैं जानता हूँ 120 200 में अगर आप ले आए, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के तर्ज पर एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप पढ़ करके 120 क्वेश्चन सही करेंगे तो ये लोग चोरी करके 130 कर देता है। और सुनिए, चोरी का जो लेवल है, इन लोगों ने एक लेवल अब बढ़ा दिया है। चोरी का लेवल एक लेवल कैसे बढ़ गया है? पहले क्या होता था कि होटल में बैठा करके क्वेश्चन रटाया जाता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड चोरी का और हाई हो गया है कि अब जो स्टैंडर्ड है कि आप जाइए, अगर आपका सेटिंग है तो कुछ नहीं करना है, आपको वो एमआर सीट खाली छोड़ के आ जाना है। 2 दिन के बाद 24 से 48 घंटा के बाद आपके घर में तथा कथित एक चिन्हित जगह पर वो एमआर सीट आपके यहाँ परोस दिया जाएगा कि लीजिए वो एमआर है, ये आंसर है, अब इसको कलर कर लीजिए। 80% 70% चोरी का लेवल बढ़ गया, समझ रहे कि नहीं? अब वो एमआर सीट स्टूडेंट के घर पहुंच रहा है, कलर हो रहा है, और फिर जेपीएससी के लोग उस ओएमआर सीट को रिसीव करके जेपीएससी कार्यालय में जमा कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसका रिजल्ट बन रहा है। तो मेरा ये कहना है, अगर हेमंत सोरेन आईएएस आईपीएस के एक बड़े सकुपा को जेल भेजते रहेंगे, कभी छवि रंजन को भेज देंगे, कभी पूजा सिंघल को भेज देंगे, कभी ख्यांते जी को भेज देंगे, कभी विनय चौबे को जेल भेज देंगे, तो क्या आप बच जाइएगा? अरे लोकतंत्र बुड़बक है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि चोर कौन है। अंतिम में आज आएगा उनके ऊपर। एक बात फिर 2 पंक्ति से खत्म करूंगा कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, छात्रों के दर्द से बोल रहा हूं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कभी जेपीएससी, कभी जेएसएससी, कभी एलडीसी, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।